एक वक्त था जब देश में जाति आधारित राजनीति अपने चरम पर थी। और अगर देश के सबसे बड़े दलित नेताओं का जिक्र किया जाए तो इसमें नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और लोगों के जहन में भी यही एक नाम है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि देश में एक नेता और ऐसा था जो देश की आज़ादी के साथ साथ दलित राजनीति का पोस्टर बॉय बन गया। ये वो नेता था जिसके नाम 50 साल तक देश की संसद में बैठने का रिकॉर्ड है। यही वो नेता रहे जो कई सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और इस नेता के बारे में एक बात आज भी कही जाती है कि इनसे अच्छा रक्षा मंत्री कभी ना मिला था ना मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि ये पीएम की कुर्सी तक तो 2 बार पहुंचे पर पीएम बन नहीं पाए। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे राजनीति के फ्लैशबैक में उस बदनसीब नेता की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं पर इंडिया हिंदी। जिस नेता की हम बात कर रहे हैं वो नाम है बाबू जगजीवन राम। उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें जिसने सुना उसके होश उड़ गए। और इसीलिए इन किस्सों की दास्तां आपको भी सुननी जरूर चाहिए। 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर में जन्मे बाबू जगजीवन राम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए कांग्रेस का बड़ा जवाब थे। और यही वो थे जिन्हें नेहरू ने 1946 की अंतरिम सरकार में इन्हें लेबर मिनिस्टर बनाया था। जगजीवन राम का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। ये हाई स्कूल में थे तो उन्होंने एक दिन स्कूल के घड़े से पानी पी लिया। ये वो वक्त था जब पानी पीने के लिए 2 घड़े रखे जाते थे, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। और उसी में से एक हिंदू घड़े से जगजीवन राम ने पानी पिया था। और ये बात स्कूल प्रिंसिपल के पास पहुंची कि हिंदू घड़े से एक अछूत लड़के ने पानी पिया है। और इस बात को सुनकर प्रिंसिपल ने भी तीसरा घड़ा रखवा दिया। ये तीसरा घड़ा दलितों के लिए था और जगजीवन राम ने वो घड़ा तोड़ दिया। नया घड़ा रखवाया गया तो जगजीवन राम ने उसे भी तोड़ दिया। तब जाकर प्रिंसिपल को समझ आया और उन्होंने समाज में जिन लोगों को अछूत माना जाता था उनके लिए अलग से घड़ा रखवाना बंद कर दिया। इसके बाद एक फिल्म बॉबी का किस्सा बड़ा मशहूर है। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। ये वो फिल्म थी जिसे बनाने में राज कपूर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा दी थी। इसके बाद भी इस फिल्म के लिए कर्जा लेना पड़ा था। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई और राज कपूर कंगाल हो गए। अब उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी डिंपल कपाड़िया और अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म बनाई। नाम था बॉबी, जिसे 1973 में रिलीज किया गया। हालांकि फिल्म हिट हुई और इसके हिट होने के पीछे की वजह बना इसका कंटेंट। ये वो वक्त था जब फिल्मों की पहुंच आम लोगों तक उतनी ज्यादा नहीं थी। टीवी पर ब्लॉकबस्टर फिल्में दिखाई नहीं जाती थी। साल 1977 में चुनाव से पहले इस फिल्म को संडे के दिन टीवी पर दिखाया गया। दरअसल मसला कुछ ऐसा था कि साल 1977 के चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा की विपक्षी पार्टियों के नेताओं की एक बड़ी जनसभा होनी थी। ये रैली अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण के लिए भी याद रखी जाती है, जिसमें जगजीवन राम की वजह से अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी। लेकिन लोगों की इस भीड़ को रोकने के लिए संजय गांधी के करीबी और सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने रैली वाले दिन ही टीवी पर फिल्म बॉबी दिखाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोग रैली छोड़कर फिल्म देखने के लिए घर पर रुकेंगे। लेकिन शुक्ला गलत साबित हुए। रैली में लोगों की भीड़ इस कदर थी कि तेज बारिश के बाद भी देर रात तक यहाँ लोग डटे रहे। और इसके अगले ही दिन अखबारों में एक हेडलाइन छपी, बाबू बीट्स बॉबी। बाबू जगजीवन राम के ठाठ ऐसे थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU इस बात की गवाह है। असल में ये किस्सा भी आरा के स्कूल से जुड़ा हुआ है। स्कूल में एक इवेंट हुआ जिसमें गेस्ट के तौर पर पंडित महामना मदन मोहन मालवीय शामिल हुए। ये वही थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और उस वक्त जगजीवन ने मालवीय के स्वागत के लिए एक भाषण दिया। और यही कदम जगजीवन के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि वो भाषण मालवीय को बेहद पसंद आ गया और कुछ सोचे बिना ही उन्होंने जगजीवन को BHU में पढ़ने का न्योता दे दिया। और जैसे ही जगजीवन ने BHU में कदम रखा तो उन्हें बिरला स्कॉलरशिप दी गई और स्वागत हुआ भेदभाव से, वो भी काफी बड़े लेवल पर। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन सोसाइटी में बराबरी नहीं मिल पा रही थी।
मैस में बैठने के लिए जगह तो मिली, लेकिन उन्हें खाना खिलाने को कोई राजी नहीं था। यहाँ तक कि उनके बाल काटने के लिए एक स्पेशल नाई गाजीपुर से बनारस आता था, क्योंकि वहां कोई भी नाई जगजीवन के बाल काटने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जब भेदभाव की लिमिट क्रॉस हो गई तो उन्होंने बनारस छोड़कर कलकत्ता जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और बिहार लौटकर राजनीति में कदम रखा। कहानी ये भी कहती है कि उस दौर में जगजीवन राम की राजनीति का असर ऐसा था कि तब कांग्रेस और ब्रिटिशर्स दोनों ही इन्हें अपने साथ लेना चाहते थे। हालांकि जीत मिली कांग्रेस को। और अब एक आखिरी किस्सा। मेनका गांधी के संपादन में मैगजीन छपा करती थी, नाम था सूर्या। 1978 का दौर था। इस मैगजीन में जगजीवन राम के बेटे सुरेश की अश्लील तस्वीर छपी और ये तस्वीर सबसे पहले मैगजीन के कंसल्टिंग एडिटर खुशवंत सिंह के पास आई थी। हालांकि खुशवंत सिंह इस तस्वीर के खिलाफ थे, लेकिन बावजूद इसके इस तस्वीर को छापा गया। पूरे देश में हंगामा मच गया और उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक करियर की एंडिंग शुरू हो गई। अब सुरेश की जो तस्वीर छापी गई उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट और सुरेश साथ में थे। हालांकि इसके बाद सुरेश का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की करतूत है। उन्होंने मुझे किडनैप किया था, कुछ पिलाया और उसके बाद इस तरह की तस्वीर ली गई। लेकिन सुरेश के खुद को साफ दिखाने के ये सारे दावे झूठे साबित हो गए। हाँ, वो बात और है कि बाद में सुरेश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से शादी भी की, लेकिन उसके इस कदम से उनका दामन मैला ही रह गया। इस पूरे स्कैंडल में केसी त्यागी का भी नाम सामने आया था, जो उस वक्त डीयू के युवा नेता थे। और एक बात जो राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आती है वो ये कि गुमनामी की शर्त पर यह हमेशा से माना जाता रहा है कि सूर्या मैगजीन में वो तस्वीरें जगजीवन राम का करियर खत्म करने के लिए ही छपवाई गई थी। कैबिनेट में सबसे कम उम्र के सांसद होने के साथ साथ वो एक ऐसे मिनिस्टर हुए जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संसद की सीट नहीं छोड़ी और 6 जुलाई 1986 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ऐसे थे देश के वो बदनसीब नेता जिन्होंने खूब भेदभाव झेला, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आखिरी सांस तक राजनीति का दामन नहीं छोड़ा। फिलहाल आज के इस राजनीति के फ्लैशबैक में बस इतना ही। फिर एक नई कहानी आप तक जल्द पहुंचेगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम शानदार अनसुनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें वन इंडिया।